Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Online Education. Students, today we will discuss about thermodynamics और ये मेरा जो आज का लेक्चर है ये BSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज के इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, thermal equilibrium, then zeroth law of thermodynamics. So let's start with its introduction. Students, thermo means heat. Thermo means heat and dynamics means motion. Means we study heat's motion. हम हीट के मोशन की बात करेंगे या इन अनदर वर्ड्स हम क्या कहेंगे कि हम हीट और वर्क के इक्विवेलेंस की बात करेंगे। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करें तो थर्मोडायनेमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल। ओके और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ लाइक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे हम इसके अंदर। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं? जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, नंबर ऑफ मोल्स। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इट डजंट डील विद द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड हम इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। हम इसके अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की। ओके उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। दो चीज़ें जो हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड सराउंडिंग। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होगा? एन असेंबली ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ठीक है, और अगर हम इसका एग्जाम्पल कंसिडर करें तो हम इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, गैस के जो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? सिस्टम कंसीडर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है सराउंडिंग्स की। सराउंडिंग्स सराउंडिंग मीन्स द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम। सिस्टम के अलावा जो यूनिवर्स का पोर्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? सराउंडिंग्स बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं और हमें पता होनी चाहिए। जैसे ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर विद इट्स सराउंडिंग। वो सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ एनर्जी और मैटर को एक्सचेंज करे, दैट सिस्टम इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। नेक्स्ट इज क्लोज सिस्टम, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर। जो सिर्फ एनर्जी को एक्सचेंज करे लेकिन मैटर को नहीं, विद इट्स सराउंडिंग, दैट सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। देन आइसोलेटेड सिस्टम, अ सिस्टम विच कैन नाइदर exchange heat nor matter with its surrounding, that system is called isolated system. उसके बाद आता है the state of system। State of system in thermodynamics represents the condition of system in a given time। गिवन टाइम के अंदर सिस्टम की जो कंडीशन होगी दैट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, उसके साथ साथ एक है थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल। थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स जैसे मैंने बताया था कौन कौन से होंगे जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मास। ठीक है, दीज आर कॉल्ड द थर्मोडायनेमिकल variables. So this is all about the introduction of the thermodynamics. उसके बाद आता है थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है।
देखिए, थर्मल इक्विलिब्रियम की जब हम डेफिनेशन देते हैं तो थर्मल इक्विलिब्रियम हम कहते हैं कि व्हेन दो सिस्टम कब थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, टू सिस्टम आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे हैव द सेम टेम्परेचर। अगर हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम के अंदर थर्मल इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, जब जो टेम्परेचर है वेरियस पार्ट्स का वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ये डेफिनेशन हमने अभी तक पढ़ी है। अगर मैं थर्मल इक्विलिब्रियम को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम से कंपेयर करूं तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है हमारा, जिसके अंदर एफ नेट क्या होगी, ज़ीरो, टॉर्क क्या होगा, टी नेट ज़ीरो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ज़ीरो, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ज़ीरो। और इसके अंदर हम क्या लेके चल रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वेरियस पार्ट का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, जितनी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ लाइक प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मास है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, जितनी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी भी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये था थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले हमें थर्मल इक्विलिब्रियम क्लियर होना चाहिए। तो थर्मल इक्विलिब्रियम टू सिस्टम के लिए क्या कहेंगे, व्हेन दे हैव द सेम टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि इसका नाम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यों है। जब भी हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, जीरोथ लॉ हमने कहीं नहीं पढ़ा सिवाय थर्मोडायनेमिक्स के। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जीरोथ लॉ क्यों पढ़ा, क्योंकि इन 1935 के अंदर रे फाउलर ने एक बुक पढ़ी और उसके बाद उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने ऑब्जर्व किया कि एवरी फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी मेजरेबल इन सम न्यूमेरिक टर्म्स। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको जब आप मेज़र करोगे तो कुछ न्यूमेरिक टर्म्स में मेज़र करना है। ठीक है, तो 1935 से पहले टेम्परेचर के बारे में कोई नहीं जानता था। ठीक है, तो 1935 से पहले लेकिन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ये इंट्रोड्यूस्ड हो चुके थे। तो जब फाउलर ने ऑब्जर्व किया कि जो जीरोथ लॉ है वो क्या है, फर्स्ट लॉ का बेस है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड लॉ तो इन्वेंट हो चुके थे, हो चुके थे वो, तो इसलिए फाउलर ने इसको क्या नाम दिया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये तो ये कहानी थी कि इसका नाम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यों पड़ा। अब आती है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बहुत सिंपल सा हम देखते हैं कि नॉर्मल विंटर के डेज़ में गरम गरम कॉफ़ी अगर हमारे सामने हो और अगर हम उसको नहीं पीते हैं, किसी मतलब वो कॉफ़ी आपकी गरम गरम कॉफ़ी आपके सामने पड़ी, आपने नहीं पी तो क्या हो जाती है, कुछ देर के बाद ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन है ये जीरोथ लॉ की है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर दो सिस्टम हैं, सिस्टम ए और सिस्टम बी, when two systems are in thermal equilibrium with another separate system, ठीक है, देन दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अगर कोई दो सिस्टम, मान लो सिस्टम ए और सिस्टम बी किसी थर्ड सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो वो ए और बी आपस में भी किस में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। और ये डायग्राम आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ए बी सी तीनों डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हैं और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, हीट एक्सचेंज होगी ए की सी के साथ, बी की सी के साथ। ठीक है, ए की भी सी के साथ और बी की भी सी के साथ हीट एक्सचेंज होगी और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, बी और ए के बीच में भी थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रूफ क्या है, इसके प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं,
ये आपके पास सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है। सिस्टम ए और सिस्टम बी के बीच में जो वॉल है वो नॉन कंडक्टिंग वॉल है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, एडियाबैटिक वॉल। ये कौन सी वॉल है, यहाँ लिख देते हैं, एडियाबैटिक वॉल विच इज नॉन कंडक्टिंग, मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होगी। ए और बी, ये सिस्टम क्या है हमारे पास, सी है, ये कंडक्टिंग है, ये हमारे पास सॉरी ये नॉन कंडक्टिंग है, ये हमारे पास वॉल क्या है, कंडक्टिंग। इसका नाम क्या दिया हुआ है, डायथर्मिक। इनके बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होगी क्योंकि एडियाबैटिक वॉल क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, लेकिन सी ए के साथ और बी सी के साथ कर सकता है क्योंकि ये क्या है, डायथर्मिक वॉल है, ये परमिट करेगी हीट को। ठीक है, डायथर्मिक वॉल है तो क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या माना है कि सिस्टम ए का टेम्परेचर क्या है, टी ए, सिस्टम बी का टेम्परेचर, तीनों डिफरेंट टेम्परेचर पर हैं, सिस्टम सी का टी सी, तीनों का टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट है, और इसके बीच में ए और सी के बीच में डायथर्मिक वॉल है, बी और सी के बीच में है। डायथर्मिक वॉल क्या करेगी, हीट एक्सचेंज को परमिट करती है, ए सी के साथ और बी सी के साथ हीट एक्सचेंज होगी। ठीक है, अब अगर मैं उसके बाद इस वॉल को रिमूव करूँ, एडियाबैटिक वॉल को, जो कि क्या थी, नॉन कंडक्टिंग वॉल थी, अगर अब मैंने इसको रिमूव कर दिया तो क्या होगी, हीट ट्रांसफ़र होगी, हीट ट्रांसफ़र हो सकती है ना यहाँ से यहाँ, लेकिन हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि देयर इज़ नो हीट एक्सचेंज बिटवीन ए एंड बी। इट मीन्स जब हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, टी ए और टी बी इक्वल हो गए हैं। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी कि अगर हमारे पास दो सिस्टम हैं, दो सिस्टम ए और बी, अगर वो सेपरेटली किसी थर्ड सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द जीरोथ लॉ ऑफ thermodynamics. Next lecture we will discuss quasi-static process, first law of thermodynamics and limitation of first law of thermodynamics. Thank you.